Hello friends, I am Tushar. Today I am going to teach the topic of physics, force. First we will let move to its definition. Force is the physical cause which has the tendency to change the position of an object. फोर्स एक ऐसा फिजिकल कोज है जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। हम एग्जांपल के रूप से जानते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डायरेक्शन, इन सबको चेंज कर सकता है। तो ये जैसे मैंने ये कार आ रही है और ये सामने कोई ऑब्स्टिकल है, जब कार आएगी तो वो उसको पुश करेगी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन से चेंज हो जाएगी। और अब हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो एफ एक ऐसा वेरिएबल है जिससे हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड दोनों को बताया जाए। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज में आती है। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम वेक्टर लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, पॉलीगन लॉ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम जान लेते हैं कि फोर्स की ऐसा यूनिट है जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है फोर्स की, वो है न्यूटन। हम फोर्स को न्यूटन के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब ये कोई फोर्स लग रहा है तो हम इसको ऐसे तो बोल नहीं सकते कि फोर्स है, तो हमें क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड भी बताना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को लेकर जब बात करते हैं तो ये फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है कोई कैसे बताएगा। तो हम इसको न्यूटन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट पे फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो 10 है वो उसका मैग्नीट्यूड है और न्यूटन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो हम उसके ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम जान लेते हैं इसकी सीजीएस यूनिट। तो जो फोर्स की सीजीएस यूनिट है वो होती है डाइन। और एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी डाइन आर इन वन न्यूटन और हाउ मैनी न्यूटन आर इन वन डाइन। सो अभी हम इसके बाद जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, क्योंकि हमने फोर्स की जो भी बेसिक चीजें हैं वो सब जान ली है। तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जान लेते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स का, इट कैन मूव अ स्टेशनरी और रेस्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो फोर्स उसको मूव कर सकता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में भी जाना था, फोर्स हैज टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो है इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव हो रही है, तो हम उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई कार है हमारे पास, ये मूव हो रही है और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो एक पोजीशन हमारे पास ऐसी आएगी जिसपे जो फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेस्ट में ले आएगा और जो उसकी जो हमारी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे, और जो एंडिंग में कंडीशन होगी उसकी वो रेस्ट पोजीशन में होगी। उसके बाद हम देखते हैं इसके अगले इफेक्ट को, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज दी स्पीड ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी एग्जाम्पल के रूप से हम दोबारा समझते हैं कि ये कोई कार है, ये अगर कोई स्पीड में चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो अगर फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा अगर ज्यादा देर तक लगेगा या वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर टाइम या उसकी डायरेक्शन मैटर करती है तो उसकी जो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो ऑब्जेक्ट कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अगर फोर्स उसके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसके दोनों डायरेक्शंस में से कोई फोर्स लगता है तो वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। जैसे कि हम काफी टाइम देखते हैं कि कोई दो व्हीकल होते हैं जो क्रैश हो जाते हैं काफी टाइम, तो वो इसी रीजंस की वजह से होता है कि अगर कोई ट्रक जा रहा है और कार ने उसको टक्कर मारी या तो वो एक पॉइंट पर क्रैश हो गई, तो डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा होगी। अगर हम उसको अपोजिट लेके देखें तो वो उसके काफी चेंज कर सकता है और डैमेज भी करता है काफी। सो हमारे पास जो अगला इफेक्ट है फोर्स का, इट कैन चेंज शेप एंड साइज। अगर कोई चीज कोई भी फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर जोर से लगेगा, अगर मैं इस पे जोर से कोई फोर्स हिट करूं
तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज हो सकती है। अगर हमारे पास कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड होता है, जब भी जो ज्वेलर होता है जो उस पर जब हैमर को बीट करता है तब गोल्ड की कैसे शेप चेंज हो जाती है और उसका साइज भी चेंज होता है। उसी एग्जाम्पल से कोई वुड का मटेरियल है, अगर उस पर हम हैमर से अटैक करेंगे या उसको कहीं हिट करेंगे तो वो पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा या अलग अलग उसके पीसीज हो जाएंगे। तो इसी रूप से हमारे पास काफी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इन सब चीजों की। सो फोर्स के इफेक्ट काफी चीजों में मैटर करते हैं और ये सारे हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल में आते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, क्योंकि वो चीज काफी मैटर करती है कि हमारे पास कितने फोर्स है। सो उसके बारे में अभी हम जानते हैं। अभी हम टाइप ऑफ फोर्स में पहला फोर्स पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स। सो हम पहले बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। If the resultant force of all acting forces on a body is zero, then it is known as balanced force. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे हर तरफ से लगने वाला फोर्स जीरो हो तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे हम उनको। अब मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे F1 और F2 दो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हम F1 को और F2 फोर्सेस को लेट कर लेते हैं कि F1 5N का फोर्स है, F2 भी 5N का फोर्स है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये बैलेंस फोर्स सिस्टम के अंडर आता है। और ये क्या कंडीशन क्रिएट कर रहा है, आप डेफिनेशन को दोबारा से देखिए। इफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑल एक्टिंग फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है 5N का, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स है। और इसी से हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनता है एफ आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा वो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर के होता है। ये सिंबल है वेक्टर का, क्योंकि हम जान चुके कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर एफ आर हमारे पास जो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमें, तो हम F1 माइनस F2 कर देंगे, जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स होगा और जो हमारे पास सेकंड गिवन फोर्स होगा। ये जो फोर्स है ये कोई भी डायरेक्शन से हो सकता है, कि अप डाउन डायरेक्शन से भी हो सकता है ये चारों डायरेक्शन से लग रहा हो। अगर चारों डायरेक्शन से इस पे 5N का फोर्स लग रहा है तो भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। उसी तरीके से हमारे पास अभी दो डायरेक्शन का हमने देखा तो हमारे पास उसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। और F1 और F2 के इक्वल है, अगर F1 F2 के इक्वल फोर्स है तो हमारे पास जो फाइनल इसकी डेरिवेशन आती है रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इक्वल टू जीरो एन, क्योंकि एन हमारे पास जो फोर्स की यूनिट है एसआई यूनिट। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है वो हमारे पास 0 न्यूटन होगा। और आप एक मेजर चीज है जो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स अगर कोई भी बॉडी पे हर तरफ से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0 हो तो वो हमेशा बैलेंस फोर्स ही होगा। अभी हम जानेंगे हमारे सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट हमने देखा बैलेंस फोर्स क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल एक्टिंग फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, इट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है कि जो हमारे पास जो जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे बॉडी पे वो 0 नहीं होने चाहिए, 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे, तभी वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगे। और एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि जब वो फोर्सेस 0 होंगे तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका। ये कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे F1 और F2 दो फोर्सेस लग रहे हैं। हम F1 को लेट करते हैं 10N का फोर्स और F2 को लेट कर लेते हैं 5N का फोर्स। तो हमारे पास हम जो देख रहे हैं कि F1 फोर्स है वो ग्रेटर है F2 से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहीं अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों जो फोर्स है एक दूसरे के इक्वल है और रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 के इक्वल होगा। पर इसमें ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होती, इसमें दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सेम बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इस कंडीशन में F1 जो फोर्स है वो ग्रेटर हुआ तो वो लेफ्ट टू राइट यानी राइट डायरेक्शन में मोशन करवाएगा। और अगर F2 फोर्स F1 से ग्रेटर हुआ, फॉर एग्जांपल F2 10N का फोर्स है, F1 7N का फोर्स है, तो F2 यानी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। और ये सारी सिचुएशन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम के अंडर आती है। अगर हम इसके फॉर्मूला पे जाते हैं, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, देन हमारे पास जो फॉर्मूला आता है एफ आर वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। फिर हमें अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है वो इस ऑब्जेक्ट का, जिस कंडीशन में हमारे पास F1 फोर्स F2 से ग्रेटर होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2, यानी ये ग्रेटर फोर्स में से लेसर फोर्स जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसी कंडीशन में अगर हमारे पास ये चीज ऐसे गिवन हो
कि इफ F2 ग्रेटर देन F1 तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला में जस्ट इतना चेंज करना है दैट F2 माइनस F1। बस हमें एक चीज बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी ग्रेटर फोर्स होगा उसमें से हम लेसर फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकल जाएगा। और इसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इक्वल नहीं होगा जीरो के, तो यानी वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जरूर चेंज करवाएगा। और यही कंडीशन अगर बैलेंस फोर्स में देखें हम, तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पोजीशन कैसे चेंज करेगा अपनी। तो इसी हमने हेल्प से देखा कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकलता है अनबैलेंस्ड फोर्स में, वो हमने देख लिया है कि जो भी हमारे पास ग्रेटर फोर्स होगा उसमें से लेस फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास उसका रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। इसके बाद की वीडियोस में हम जानेंगे न्यूटन के लॉ के बारे में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।